अब हम एक ऐसे अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि जिसके ज़रिए तकदीरें बदल सकती हैं। आप देखिए, तालीम और सेहत दो ऐसे महकमे हैं, और ख़ास तौर पे अगर तालीम की बात की जाए तो पहली प्रायोरिटी जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पहली प्रायोरिटी तालीम है। तालीम मुफ्त है, तालीम आम है, बराबरी की बुनियाद पर तालीम है, और उन्हीं मुआशरों ने उन्हीं मुल्कों की मईशतों ने फ्लरिश किया है, वो स्टेबल हुई हैं जिन्होंने अपने बच्चों को आने वाले मुस्तकबिल को अच्छी तालीम दी है। अब अनफॉर्चुनेट थोड़ी सी बात यह है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जो अभी डेवलपिंग नेशंस हैं, वहाँ पर बजट की वजह से और बहुत से ऐसे मामलात होते हैं कि जिसकी वजह से हुकूमतें तालीम और सेहत पे उतना इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो पहली प्रायोरिटी तालीम होनी चाहिए। इसमें किरदार आता है ऐसे इदारों का जो कि वॉलंटियर कर रहे हैं, हुकूमत की सपोर्ट कर रहे हैं, खिदमत खल्क कर रहे हैं और बच्चों को, हमारे मुस्तकबिल को ताबनाक बना रहे हैं, रोशन एक मुस्तकबिल इस मुल्क को दे रहे हैं। और उन्हीं में से एक इदारा है TCF का इदारा, जो कि 1995 में कायम किया गया। और ये इदारा अंडर प्रिविलेज जो बच्चे हैं और लेस प्रिविलेज जो बच्चे हैं, जो तबकात हैं, ख़ास तौर पे आपने देखा कि शहरों में तो हमने देखा कि लोग मतलब फैमिली को चला ही लेते हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं, खातून भी जॉब कर रही हैं और उनके हस्बैंड भी जॉब कर रहे हैं और अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं। लेकिन अगर आप फिर गांव देहात में भी आ जाएं या छोटे शहरों में भी आ जाएं तो यहाँ पर ज़रा ये कम रुझान है इस तरफ, क्योंकि लिवलीहुड ही ज़रा मुश्किल हो जाता है। आटा दाल और उसकी अरेंजमेंट करना, जो महीने का खर्चा होता है वो करना मुश्किल हो जाता है। तो ये इदारे बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। TCF फाउंडेशन से हमें ज्वाइन किया है राबिया तबस्सुम साहिबा ने, जो कि सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर हैं। राबिया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया यहाँ पे बुलाने के लिए। बेहतर है, थैंक यू वेरी मच। आप आई, बेहतरीन आप काम कर रही हैं। और किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है इस सोसाइटी की तरफ TCF आपका इदारा? कब कायम हुआ मैंने बता दिया, लेकिन क्या क्या अभी तक अचीवमेंट्स रही हैं, क्या मिशन है, क्या गोल है आपका, ज़रा इस इदारे से मुताल्लिक़ बताइए। आपने जैसे बताया अभी कि TCF 1995 में चंद दोस्त थे जो मिलके बैठे और उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात ख़राब हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इसके लिए। तो ये आम लोग थे जिन्होंने मिलके सोचा कि कुछ बेहतरी करें और ऐसी चीज़ करें जिससे फ्यूचर जो है वो बेहतर हो सके। दे स्टार्टेड विद 5 स्कूल्स जिसमें 800 बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे। अब और ये कहाँ पर था? कराची में थे। कराची में थे, 500 स्कूल जो थे। और अब 30 साल बाद हमारे 2261 स्कूल हैं जो मुल्क भर में हैं, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अच्छी मेयारी तालीम हासिल कर रहे हैं। और इन द स्पैन ऑफ 30 ईयर्स हमारे 71,000 ऐसे तलबा हैं जो मैट्रिक करके पास आउट हो चुके हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अब तालीम जो है वो हासिल कर रहे हैं। TCF सिर्फ मैट्रिक तक उनको तालीम नहीं देता, बल्कि अगर उन यूनिवर्सिटी एडमिशन में उनकी हेल्प करता है, जो एडमिशन टेस्ट की तैयारियों के लिए, और उसके बाद पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो जाए तो उसको स्कॉलरशिप्स भी TCF ही देता है। और टोटल यानी फ्री स्कॉलरशिप्स भी हैं या आप सब्सिडाइज करके कि कुछ? नहीं, स्कॉलरशिप्स इनको फ्रीज मिलती है, लेकिन बहुत नाजरीन को जान के खुशी होगी कि बहुत ही डिटेल्ड प्रोसेस होता है ये तयन करने का कि एक बच्चे से कितनी फ़ीस ली जाएगी या कितना है। तो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं या जो एरिया जो टीम होती है वो उनके घर तक विजिट करती हैं, वो देखती हैं कि उनके घर में कितने लोग रहते हैं। जो ज़कात का प्रोसेस है, TCF एजुकेशन पे आप ज़कात दे सकते हैं और बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम है। और मेरे ख्याल से तो एजुकेशन पे ही ज़्यादा ज़कात देनी चाहिए, क्योंकि आप एक फैमिली को, एक शख्स को उस जगह से ही निकाल देंगे कि वो अगले कुछ सालों में ज़कात देगा नहीं, बल्कि ज़कात लेगा नहीं बल्कि ज़कात देगा इंशाल्लाह। तो वो बहुत थोरो प्रोसेस होता है जिसमें चेक किया जाता है कि एक फैमिली से अगर उसके 4 बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनकी कितनी फ़ीस लेनी है। TCF फ्री तालीम नहीं देता, लेकिन सब्सिडाइज, तो कम से कम 20 रुपये जो है वो एक बच्चे से। और देखिए ना, हम इल्म की बात कर रहे थे, अपने शो का आगाज़ भी हमने इसी तरह किया। हमने कहा कि सिर्फ अफजल वो है जिसके पास इल्म ज़्यादा है ना। आप अपनी गुर्बत ख़त्म कर सकते हैं, उसका वाहिद रास्ता इल्म है ना, तालीम है, और कोई जरिया नहीं। और कोई यानी लोग, बच्चे शिकायत करते हैं, वालिदैन शिकायत करते हैं कि भाई गुर्बत है, तो गुर्बत को दूर करने का वाहिद रास्ता तालीम है। और जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको उन बच्चों के साथ भी कि जिनके जो प्रिविलेज बच्चे हैं, जिनके वालिदैन उन पर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो कितना ये ज़बरदस्त नोबल काम कर रही हैं आप और आपका इदारा कर रहा है। प्राइमरी और सेकेंडरी और मैट्रिक तक एजुकेशन फ्री दे रहे हैं आप लोग? नहीं, उसमें भी लेकिन बहुत ही मामूली, वही जो मैं आपको बता रही थी कि 20 रुपए से स्टार्ट होती है। और 20 रुपए से महाना फीस जिसके अंदर यूनिफॉर्म और किताबें, और वो डिपेंड करता है कि अगर वो फैमिली थोड़ी सी वो है तो शायद 100 रुपए भी दे रही हो, शायद ताकि इज्जत नफ्स भी बरकरार है। ये जानबूझ के रखा गया, इज्जत नफ्स भी और
फिर माँ बाप जो हैं वो ओनरशिप ले लेते हैं अपने बच्चे की पढ़ाई की, कि मैंने 100 रुपए दिए हैं, मेरी कॉपी सही चेक हुई है नहीं हुई, बच्चा अच्छा पढ़ रहा है क्लास में नहीं पढ़ रहा है। तो इसमें मुझे बताया कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी होंगी, रुकावटें भी आती होंगी। जैसे मैंने शहरों का इब्तदाइया में कहा कि शहरों में तो हो जाता है ना, लोग कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ करके तालीम के लिए। जब आप छोटे शहरों की तरफ और देहात की तरफ, तो लोगों को पहले तो कन्विंस करना है, क्योंकि वहाँ रिवाज ये है कि अभी बच्चा 10 साल का है तो मैकेनिक शॉप पे उसको डाल दिया। अर्न करना है ना। बहुत अच्छा मुझे आपका सवाल इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें यही लगता है कि शायद माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने नहीं देना चाह रहे। बेटी ने शादी हो जानी है, नहीं करेगा, जरूरत बेटे ने तो बस घर का बेटे ने खर्चा काम उठाना है, करना है। लेकिन हमने एक सर्वे किया था और उसमें ये मालूम हुआ था कि माँ बाप बेशक वो गांव में हो या शहर में हो, जो स्लम एरियाज में रह रहे होते हैं, वो सिर्फ इसलिए अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते क्योंकि स्कूल उनके घर से दूर बहुत होता है। तो एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशन इज़ द मेन रीज़न पाकिस्तान में माँ बाप नहीं भेज पा रहे। अगर आप गांव का जैसे जिक्र करें तो प्राइमरी स्कूल शायद आपको एक गांव में मिल जाए, सेकेंडरी के लिए शायद गांव बदल के बच्चे को जाना पड़े। तो कौन वालिदैन है जो चाहेंगे कि उनकी बेटी इतनी दूर जाए। और सेकंड ये होता है कि ख़वातीन असातिज़ा हों, उनको अपनी बच्चियों की सेफ्टी का ख्याल होता है, बच्चों की सेफ्टी का ख्याल। तो TCF के इदारा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बाद हाईएस्ट एम्प्लॉयर ऑफ फीमेल है। हमारे यहाँ 16,500 ख़वातीन जो हैं वो इस वक्त इस पूरे जी बिल्कुल मैं यही बताना चाह रही थी आपको। बताइए उस बारे में तो जरूर बताइए कि उनकी ट्रेनिंग और टीचर्स की ट्रेनिंग, प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग, हम तो बल्कि ये कहते हैं कि हमारा जो स्कूल है उसकी जो लीडर है वो हमारी प्रिंसिपल है, कि वो जिस तरीके से जाके मतलब लोगों से भी डील करती है, पेरेंट्स से भी डील करती है। अगर वो किसी ऐसे इलाके में जहाँ पे ज़रा कुछ परेशानी का सामना है तो वो प्रिंसिपल ही एक वाहिद होती है। तो उसकी ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। टीचर्स की कंपलसरी 100 आवर्स ट्रेनिंग है हर साल। उनका टीचर्स कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है, तो बहुत ख्याल। और ये जो हायरिंग का है, जैसे आप कह रही हैं कि ख़वातीन टीचर्स भी और मर्द भी, तो उसमें ज़रा प्रॉब्लम यहाँ आ जाती होगी आपको कि कराची के अगर कोई वॉलंटियर्स हैं वो कहते होंगे कि हमें दादू नहीं जाना, या कभी टीचर्स में TCF में वॉलंटियर टीचर्स नहीं है। जी चले, अगर वैसे भी आप किसी को आप देते हैं ना कि पैसे तो देते रेम्यूनरेशन, लेकिन उसके बावजूद ये होता है ना कि शहरों के लोग नहीं जाना चाहते। बिल्कुल। तो उसको कैसे आप मैनेज करते हो, कैसे कन्विंस करते हो? TCF की जो वैन्स हैं वो हज़ारों किलोमीटर रोज सफ़र करती हैं अच्छी टीचर्स को, ताकि शहरों से हम उन इलाकों में ले जा सकें। तो उनको ट्रांसपोर्ट मुहैया की जाती है फीमेल असातिज़ा को। अच्छा, यानी आउटबैक होता है या फिर कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं वहीं सेटल हो जाते हैं? नहीं, वो वहीं पे रह रहे होते हैं, उसी करीब में हमें मिल जाते हैं। अच्छा, मिल जाते हैं। बिल्कुल। और इस वक्त जो 2,500 से 3,000 असातिज़ा तो वही जो हमारी TCF एलुमनाइज हैं, जो हमारे स्कूल से पास आउट होके और पढ़ाई करके वो वापस अपने ही स्कूलों में आके पढ़ा रही हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। और लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, जितने बड़े शहर हैं, इसके अलावा आप मुझे बताइए कि कहाँ कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं? हमारे पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। बलूचिस्तान में भी हमारे स्कूल हैं, खैर में हमारे बहुत सारे स्कूल्स हैं, KPK में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में हमारे स्कूल हैं, तो महासेरा वगैरह के पास इर्द गिर्द। तो तमाम प्रोविंसेस में हमारा लैंडस्केप जो है वो फैला हुआ है माशाल्लाह। जनूबी पंजाब में? जी बिल्कुल।